गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई नई सी वीडियो के अंदर इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेक्चर थर्ड है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स की और चैप्टर नंबर थर्ड, वर्क, एनर्जी और पावर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वर्क होता है काम, ऐसे लफ्ज़ी मतलब इसका काम होता है, लेकिन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ पे आप फोर्स ताकत लगाते हो और वो हरकत करता है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी पोजीशन से, तो उसको कहते हैं वर्क। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वर्क डन जो है प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि ये प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स की डायरेक्शन में अगर वो चीज़ हरकत करती है। इफ अंडर ए कांस्टेंट फोर्स एफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस एस, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, और एफ एस कॉस थीटा एंगल, जिस एंगल पे ये मूव करती है। वेयर ए इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस, और एफ और एस के बीच का जो स्मॉलर एंगल है, एस मीन्स उसका डिस्टेंस डिस्प्लेस होती है, और F means force acting on an object when it displays from its position in the direction of the force, that is work. वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसका जूल है, और CGS यूनिट जो अर्ज 1 जूल जो है 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है। डायमेंशनल फार्मूला जो है इसका पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क डन पर ml 2t माइनस टू वर्क डन बाय द फोर्स इज 0 इफ ए बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस एक्चुअली, यानी कि वर्क जो है तब भी अगर फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेस नहीं होती है वो चीज़, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अपनी जगह से नहीं होता है, तो तब जो है वर्क डन जो है 0 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है s इक्वल टू 0। बॉडी इज डिस्प्लेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, थीटा इज 90, तो 90 जगह वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल मतलब 90 से नीचे अगर एंगल होता है तो पॉजिटिव वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव होता है तब जब ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है एफ एंड एस, यानी कि 90 से ऊपर। और वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्योंकि यहाँ पहले हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे डिस्प्लेस यानी कि अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करता वर्क डन, यानी कि लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन का बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस पर फॉलो करता है, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशन, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन एफ इंटू डी एस के बराबर है। तो यहाँ पे ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पावर के बारे में पढ़ेंगे। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज पावर, यानी किस रेट से किसी भी चीज़ पे काम होता है उसको कहते हैं पावर। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, फोर्स वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि वर्क डन वो काम कितने और कितने टाइम में होता है। इफ अंडर कांस्टेंट फोर्स एफ इज एफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस एज इन टाइम टी द पावर पी इज डब्ल्यू अपॉन टी वर्क अपॉन टाइम, और जो किसके बराबर है एफ इंटू एस अपॉन टी के बराबर। बट एस डी इक्वल टू वी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद विच बॉडी इज डिस्प्लेसिंग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो डिस्प्लेस हो जाती है, तो पी जो है किसके बराबर आएगा एफ इंटू वी, और एफ ई कॉस थीटा जो एंगल होगा उनके दरमियान, क्या इज स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ और वी, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट पार्ट होता है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है एम एल टी स्क्वायर टी माइनस 2 3 - 3, क्योंकि एक टाइम और आ जाता है इसके दरमियान, तो जिसकी वजह से इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वर्क से जो है तब्दील होता है। इट्स अदर यूनिट इज किलोवाट एंड हॉर्स पावर। 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर। ये है पावर के बारे में। उसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी इज द बॉडी या फिर बॉडी इज इट्स क्वांटिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि मिकदार जो है एनर्जी के, यानी कि उस काम की मिकदार कितनी है, और ये भी सेलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो है जूल है, और सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट अर्ज होता है। इस डायमेंशनल फार्मूला जो है एमएल क्यूब टी माइनस क्यूब के बराबर। तो ये पूछा जा सकता है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जीज सच एज मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये अलग अलग किस्म की एनर्जीज है, तो इन तमाम एनर्जीज के बारे में हमने पढ़ना था। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एट एनी पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये एक लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ने हर पॉइंट पे एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल जो कांस्टेंट रहती है जब भी कोई चीज़ जो है हरकत में होती है, और ये डिपेंड टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी जो है दो किस्म की है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफ इट्स मोशन, हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है किसी भी चीज़ के अंदर उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है मैथमेटिकली जो है के मींस काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv स्क्वायर पी अपॉन 2m, तो इसको भी आप देख सकते हो। यह काइनेटिक एनर्जी व्हेन m वेयर m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड p इज इक्वल टू m मोमेंटम ऑफ द जब p हो जो है यहाँ पे जो p स्क्वायर है ये mv के बराबर है यहाँ पे, तो इसको मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय विच ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के हिसाब से जो एनर्जी पैदा होती है, वहाँ पे वहाँ से मोशन से एनर्जी पैदा हो रही थी, यहाँ पे अब पोजीशन की वजह से एनर्जी पैदा होती है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। अब एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को भी डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड थ्रू ए हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी से कोई चीज़ जो है ऊपर जो है रेज की जाए हाइट h तक, तो उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mg h के बराबर। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इफ ए स्प्रिंग
A spring constant K, spring constant का K is destroyed at distance x, then elastic potential energy of a spring is 1.2 kx. सो क्या 1.2 जो है कांस्टेंट है kx, सो क्या K भी है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट x स्क्वायर, जो डिस्टेंस है इसका जितने डिस्टेंस तक उसको, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इलास्टिक पोटेंशियल इस तरीके से आ सकती है, आप निकाल सकते हो। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस इज शोन इन द फिगर। Potential energy is defined only for conservative force. It does not exist in non-conservative force. Potential depend upon the frame of the reference. उसके बाद electric potential energy. The electric potential energy of a 2-point charge is Q1 and Q 2 या Q, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है separated by distance r in vacuum is given by, यहाँ पे U is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r here 1/4 pi epsilon naught is equal to 9.0 into 10 raised to 10 Newton स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम चार्ज के है कांस्टेंट, ठीक है ये चीज़ है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम जो पूछी जा सकती है, थ्योरम वर्क डन बाय ए फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर कोई काम होता है किसी भी फोर्स से, उसकी बॉडी जब डिस्प्लेस होती है वो बराबर किसके बराबर होती है, उसके काइनेटिक एनर्जी में कितनी तब्दीली आती है, कितना फर्क आता है। ये भी है वही 1/2 mv स्क्वायर के बराबर ही है ये, लेकिन यहाँ पे आपने देखा W इज इक्वल टू V और U, इसमें इंटीग्रेशन है F इंटू डी एस। 1/2 v2 स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी और 1/2 mv1 स्क्वायर चल वेलोसिटी, इसके ये किसके बराबर kf माइनस ki फाइनल और इनिशियल, यहाँ पे दिया हुआ f मींस फाइनल इनिशियल, और ये किसके बराबर होता है डेल्टा के ई के बराबर, और अगर के इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले मैंने आपको बताया, और kf जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। रिगार्डिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम इट्स वर्थ नथिंग दैट इफ W net any work done जो net is positive then f kf minus ki is equal to positive, that is kf is greater than ki, और काइनेटिक एनर्जी will increase and vice versa। तो ये कोई ज़रूरी आपके इसके हिसाब से नहीं है। तो फिलहाल इस चैप्टर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही, ये काफ़ी है। इससे आगे हम इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्क एनर्जी और पावर में जो चीज़ें हैं वो इतना ही है, आपने इतना ही करना, और इसी में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। तो बस अगर आप तमाम दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।